हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें घर पर ही बैठे बैठे यह वीडियो के द्वारा सारा नॉलेज मिल सके। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने कल पढ़ा था दोस्तों, यह आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की यूनिट 2 के हम टूल्स पढ़ रहे थे। तो टूल्स में हमने अभी पढ़ा था कल स्पैनर सेट। ये देख लीजिए, मैंने इस तरीके से आपको बताया था। मोटर रिपेयरिंग मशीनों की फिटिंग में स्पैनर सेट का यूज़ किया जाता है। इन्हें जमा कर रखना चाहिए ताकि यूज़ आसानी से किया जा सके। उसके बाद पढ़ा था हमने हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम यह लोहे की बनी होती है। इसमें 25 mm में 25 से 30 दांते होते हैं, यह याद रखना ज़रूरी है। फिक्स और एडजस्टेबल होती है दोस्तों। यह देख लीजिए, इस तरीके से होती है। इसका हैंडल लकड़ी या फाइबर या प्लास्टिक का बना होता है और यह विंग नट है, इसके द्वारा इस ब्लेड को एडजस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टूल्स कौन सा पढ़ा था? नेक्स्ट टूल्स पढ़ा था हमने इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रीशियन को। इसमें 2 ब्लेड होते हैं, एक ब्लेड तो ज़्यादा धार वाला होता है और एक कम धार वाला होता है। ज़्यादा धार वाली ब्लेड के द्वारा जिससे हम एनामल हटाते हैं और कम धार वाली ब्लेड से सुपर एनामल को हटाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन ब्लेड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लैट फाइल। क्या है फ्लैट फाइल? इसमें 25 mm में 25 से 30 दांते होते हैं। फ्लैट फाइल यह लोहे का कुछ एक्स्ट्रा भाग जो होता है उसे हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक करो बनाया, तो इसे हटाने के लिए इस पर फाइल या रेती, इसे हिंदी में रेती कहते हैं, इसे चलाने पर यह हटाया जा सकता है, इसे फ्लैट किया जा सकता है। तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। अब यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का हमारा पहला टूल्स है स्टील रूल। क्या है स्टील रूल? पहला स्टील रूल यह स्टील का बना होता है। इसकी रेंज या परास होती है 15 mm, 30 mm या 30 mm से ज़्यादा भी होती है, लेकिन अधिकतर यूज़ किया जाता है 15 mm, 30 mm। कितने mm का? 15 mm और 30 mm का। इस पर एक साइड इंच और दूसरी साइड mm या सेंटीमीटर की मार्किंग की हुई होती है। किसके ऊपर? स्टील रूल के ऊपर। स्टील रूल के ऊपर एक साइड इंच और एक साइड mm या सेंटीमीटर, mm और सेंटीमीटर दोनों की मार्किंग की हुई होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है शीट मेटल एवं मोटर बाइंडिंग के लेदराइज पेपर पर मार्किंग करने के लिए। हमें जैसे कि कोई लेदराइज पेपर 5 mm का चाहिए या 10 mm या 4 सेंटीमीटर का चाहिए, तो इस तरीके से इसके ऊपर मार्किंग की हुई होती है, जिसके द्वारा हम नाप कर लेदराइज पेपर या शीट मेटल को काट सकते हैं। तो इसे काटने के लिए हमें इसके ऊपर माप की जाती है। और नोट है एक तरीके से कि 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है या 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। आप देख सकते हो, मैं आपको इस इमेज में बताता हूँ। जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर के पहले इधर 10 लाइन है, तो इन 10 लाइन के हर एक एक लाइन के बीच का गैप समान होता है और हर गैप को mm कहते हैं। 1 mm हर लाइन के बीच जो गैप होता है, तो हर लाइन के बीच का गैप, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, यह 1 mm यह है, दूसरा mm यह है, और इसके बीच और एक है, यह तीसरा mm। तो इस तरीके से 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये याद रखना, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसके अपोजिट साइड या इसके दूसरे साइड में होता है इंच वाला, इंच थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर की आकृति वी आकार की होती है, या अब तो ये थोड़े डेवलप कर दिया इन्हें या विकसित कर दिया, तो अब वी आकार की ना होकर के सीधा प्लायर के जैसा भी होता है। तो इसका उपयोग पीवीसी वायर से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है और वायरिंग करते समय तारों से इंसुलेशन हटाने के लिए। इसका यह जो वी वाला भाग दिख रहा है आपको, यह वी वाला भाग, इसको तार को इन दोनों के बीच में रखा जाता है और खींच लिया जाता है, जिससे कि उसका इंसुलेशन हटाया जा सके। वी शेप्ड जॉ, इसके भाग देख लेते हैं। वी शेप्ड जॉ, ये एडजस्टेबल दिस नोब, यह एडजस्टेबल करने वाली नोब है इसे। और नेक्स्ट है इसका हैंडल, ये हैंडल से, यह भी किसका बना होता है? तो लोहे का बना होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जो बच्चे आईटीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल में, तो उन्हें आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके इस
टूल्स वाले वीडियो का, और मैं इस वीडियो की PDF फाइल लास्ट वाले वीडियो में दे दूंगा। लास्ट वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फेस टेस्टर। क्या है फेस टेस्टर? यह इलेक्ट्रीशियन के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल्स है। एक तरीके से यह इसे नियॉन टेस्टर भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी भी उपकरण या लाइन का लाइव वायर या फेस चेक करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे फेस टेस्टर कहते हैं। इसे 500 वोल्ट से कम की रीडिंग में काम लेना चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं, वरना ये अन्यथा हमें अच्छे से नहीं दिखा सकता। इससे ज़्यादा के लिए हमें बल्ब यूज़ करना चाहिए। क्या? टेस्टिंग लैंप। क्या यूज़ करना चाहिए? टेस्टिंग लैंप। इसका आगे का सिरा स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है। आप देख लीजिए इसको इमेज में, इस तरीके से इसके आगे का सिरा स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है और यह पूरा PVC का बना होता है। और यह भी PVC का। जब हम इसे किसी भी लाइव तार या फेस तार को या फिर कोई भी टर्मिनल को इसे टच करते तो हमें इसके ऊपर साइड में इधर उंगली टच करना होता है, ताकि इसे क्या अर्थ मिल सके या न्यूट्रल पॉइंट मिल सके। न्यूट्रल पॉइंट मिलने पर इसके अंदर एक नियॉन बल्ब होता है जो जलता है, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता है। 0.5 मिली एम्पियर से कम यदि करंट रहे तो हमें करंट नहीं लगता है मानव को, और 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट होने पर ही करंट लगता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो 90 वोल्ट से ज़्यादा के लिए इसका यूज़ वैसे किया नहीं जाना चाहिए। वैसे तो बोला गया है इसमें कि 500 वोल्ट तक कर सकते हैं, लेकिन जब हम इधर उंगली टच करते हैं तब ही इसे अर्थ मिलता है और तभी इसके अंदर का लाइट जलता है, और उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर बिजली या विद्युत है या नहीं है। तो इसमें क्या क्या लगा होता है पहले तो मैं आपको भाग बता देता हूँ। इसका यह टिप है, यह हम किसी भी टर्मिनल को टच करेंगे तो यहाँ से फेज़ आएगा, और इधर हम टच करेंगे तो इधर से न्यूट्रल या अर्थिंग मिलेगा। और यह दोनों मिलने के बाद में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है जो लाइट को इससे सटाकर या धकाकर या जोड़े हुए रखता है। और उस लाइट के बाद में यहाँ पर होता है प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। कौन सा? प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, जो हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी 5 मिली एम्पियर से कम धारा बहने देता है। यदि कम धारा रहेगी तो हमें करंट नहीं लगेगा, इसलिए हमें करंट लगे बिना यह टेस्टर हमें लाइट या विद्युत की उपस्थिति दिखा देता है। तो आप जान गए होंगे कि टेस्टर कैसे वर्क करता है, और इसके ऊपर यह पूरी PVC लगा होता है, इससे हमें करंट नहीं लगता है। तो इसमें एक ही चीज़ होती है, क्या होती है? प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसके द्वारा हमें करंट से बचाया जाता है। नेक्स्ट है किसी भी उपकरण के वायरिंग को टेस्ट किया जाता है। उपकरण या वायरिंग को टेस्ट करने के लिए फेज टेस्टर का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा सिर्फ फेज का ही पता लगाया जाता है, इसीलिए इसे फेज टेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है कंड्यूट डाई सेट। यह कास्ट आयरन का बना होता है। कंड्यूट डाई सेट पूरा तो यह कास्ट आयरन का बना होता है, लेकिन हाई कार्बन स्टील की इसकी डाई जो होती है वह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। मैं भी बताऊंगा कि आगे क्यों हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका हैंडल में पाइप लगे होते हैं। इसका उपयोग कंड्यूट वायरिंग करते समय कंड्यूट में चूड़ी डालने हेतु डाई सेट का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कंड्यूट पाइप वाली वायरिंग करें तो इसमें अंदर साइड में बाहर साइड में यदि चूड़ी बनाना है तो उसमें डाई यूज़ किया जाता है। इसे घुमाने के लिए इसके दोनों साइड पर पाइप हैंडल लगे होते हैं। अब इसके भाग देख लेते हैं हम। इसके भाग देख लीजिए, यह है साइड स्क्रू, यह है सेंटर स्क्रू, और यह दूसरे साइड वाला स्क्रू, और यह बॉटम पैटर्न स्टॉक। क्या है? बॉटम पैटर्न स्टॉक। इसमें बीच में किसी भी, जैसे पाइप हो गया या फिर नट हो गया, बोल्ट हो गया, उसे अंदर रखकर यह तीनों नट के द्वारा इसे सेट किया जाता है, और फिर घुमाने से डाई या फिर बाहर की चूड़ियाँ बनती हैं। अभी अपन ने इधर पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैं बाद में बताऊंगा। बोला था मैंने कि डाई एक तो टेप होता है और दूसरा होता है डाई। तो डाई के द्वारा किसी भी बोल्ट के बाहर चूड़ी बनाई जाती है। बोल्ट इस तरीके से होता है, इसके ऊपर ऐसे बाहर चूड़ी बनी रहती है। तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जैसे बाहरी बोल्ट के ऊपर बाहर चूड़ी बनी रहती है और नट में अंदर चूड़ी बनी होती है। अंदर नट के अंदर यह खोखला भाग होता है, इसमें
चूड़ी अंदर बनी होती है। तो अपने को याद रखना है डाई का मतलब हुआ बाहरी, बाहरी में भी लास्ट में ई आ रहा है और डाई में भी लास्ट में ई आ रहा है। तो यह दोनों याद रख सकते हैं अपन कि बाहरी चूड़ी बनाने के लिए डाई का उपयोग किया जाता है और टेप का उपयोग अंदर की ओर चूड़ी या थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। बाहर की ओर थ्रेड बनाने के लिए डाई का उपयोग करते हैं और अंदर की ओर थ्रेड बनाने के लिए टेप का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ जरा इमेज दिखाकर, ताकि अच्छे से समझ। चलिए मैं आपको अब इमेज के द्वारा बता देता हूँ। पहले तो हमें यह पहचानना होगा कि नट कौन सा और बोल्ट कौन सा है। तो जिसके अंदर थ्रेड हो वह नट कहलाता है और जिसके बाहर थ्रेड हो वह बोल्ट कहलाता है। और जिसके बाहर साइड में थ्रेड करना हो उसे डाई से करते हैं। कैसे से? डाई से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बाहरी, बाहरी जिसमें थ्रेड करना हो उसे डाई से करते हैं। तो बाहरी में भी लास्ट में ई की मात्रा है और डाई में भी ई है लास्ट में। और जब अंदर थ्रेड करना हो या नट पर थ्रेड करना हो उसे टेप कहते हैं। क्या? टेप के द्वारा थ्रेड की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि बाहरी थ्रेड करना हो तो डाई का यूज़ करते हैं और अंदर थ्रेड करना हो तो टेप का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो इसमें नट यहाँ है और बोल्ट यहाँ है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से होता है डाई। यह किसका चित्र है? यह डाई का चित्र है। तो आज भी हमने 4 टूल्स पढ़े, कंड्यूट डाई सेट और फेस टेस्टर और वायर स्ट्रिपर जिसके द्वारा इंसुलेशन निकाला जाता है और एक स्टील रूल। इसमें आपको याद रखना है कि 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। चलिए इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आपको यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। जो बच्चे ITI के लिए तैयारी कर रहे हैं, ITI में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन टेक्निकल में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए यह शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे और इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो पाने के लिए इसे बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट